ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 फरवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सैल्वेशन देनी है। कौन सी सैल्वेशन? शांति की सैल्वेशन देनी है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? तुम बच्चों से जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं, क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए? क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है। जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। बाप ही आकर यह वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। ठीक। तुम बच्चों से जब कोई शांति की सल्वेशन मांगते हैं उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं, क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जानते? सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीवात्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है। ये जानते हैं कि आत्मा है, पर कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है।
वैसे परम पिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परम आत्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है, ना अपने को ना बाप को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं, और वास्तव में 84 जन्म है, परंतु ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती है। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु ना देखा है न यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते। अपने को ही नहीं जानते तो समझाएं कौन। इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना। सो बाप बिगड़ तो कोई करा ना सके, बाप बिगड़ तो ये सेल्फ रियलाइजेशन कोई करा ना सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहां से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये कोई भी नहीं जानते। अपने को ही नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना, इन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया, ये कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना, कि आखिर भी इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये लक्ष्मी नारायण बने, जानना तो चाहिए ना। कहते हैं ये वैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने ये मालिकपना लिया कैसे, सवाल यहां उठता है। ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो, है तो आत्मा। आखिर भी इन आत्माओं ने ऐसा क्या किया जो ये मालिकपना ले लिया, और फिर कहां गए। कुछ भी नहीं जानते। अब तुम तो सब कुछ जानते हो, हुँ? जानते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता, छोटे बच्चे को पता होता है कि बैरिस्टर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। जो इन्हें भगवान ने पढ़ाया वो इन्होंने धारण किया, याद रखा, जीवन में उतारा, दैवी गुणों की धारणा की, तो ये हो गई पढ़ाई। इससे ये क्या बन गए, लक्ष्मी नारायण। तो ये पढ़ाई से बने। बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं ना, इनका किताब फिर है गीता। वह भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, अब ये कोई नहीं जानते। उसमें नाम बदल दिया है, शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं। नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते, श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आदि दिखाए हैं। अब ये किसको पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है, अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, तो ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोजरा करने वाला कौन, और वह है बाप। तो ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है।
अभी तुम समझते हो ये भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है, सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, तो दिन प्रतिदिन फिर आयु कम होती जाती है। पहले नया बना, फिर उसकी दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है। 3/4 पुराना हुआ तो उनको पुराना ही कहेंगे। बच्चों को पहले तो यह निश्चय चाहिए कि ये सर्व का बाप है, जो ही सर्व की सद्गति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तुम ये पढ़ाई पढ़कर जाए अपनी गद्दी पर बैठेंगे, बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। ठीक है, आपको गद्दी पे बिठा दिया जाएगा कि आप राज्य करो। आपको थोड़े ही लोग चाहिए, ज्यादा थोड़ा, इतने सारे जितने आज हैं इतने सब पर थोड़ा राज्य करना है। गुणों की जरूरत तो होती है, बिना गुणों से कैसे हैंडल करोगे? इसीलिए उस राज्य को चलाने के लिए दैवी गुण चाहिए, और सारे जो भी हों वो भी दैवी गुणों से संपन्न चाहिए। किसी को आप कुछ कहे वो सुने ही ना, देहाभिमान जाग जाए, फिर कुछ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे कुछ करते रहे, फिर 5 भूत आ जाएं तो वहां भूतों की प्रवेशता ही नहीं है, एंट्री नहीं है उनकी। ठीक है, इसीलिए बाकी सबको कहाँ भेज देते हैं, तो मुक्ति धाम में ले जाएंगे। ठीक है, जिनमें दैवी गुण होंगे उनको सत्युग में भेज देंगे, और जिनके अंदर दैवी गुण नहीं होंगे, जिन्होंने ये संस्कार धारण नहीं किया होगा, वो बाद में आएंगे। आएंगे तो हैं क्योंकि पाठधारी। क्लियर? तो चक्र पर जब समझाते हो ना, तो उसमें दिखाते हो कि सत्युग में ये अनेक धर्म है ही नहीं। तो उस समय में आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, इतनी सारी आत्माएं होती हैं, वो सारी निराकारी दुनिया में रहती हैं जब आप सत्युग में होते हैं। तो ये तो तुम जानते हो कि ये आकाश पोलार है, वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। ये तो क्लियर है, वायु को वायु, आकाश को आकाश कहेंगे। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? तो बाप ही रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाठ बजाने। तो सत्युग में पहले पहले तुम ही आए थे, आप फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो, फिर पहले आएंगे। तो अब आप कहते हैं दोड़ी लगाओ, अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन? तो बाप का जरूर मददगार बने ना, बनेंगे ना। अब खुदाई खिदमतगार भी नाम है ना, अंग्रेजी में कहते सैल्वेशन आर्मी। अब कौन सी सैल्वेशन चाहिए? सब कहते शांति की सैल्वेशन चाहिए, तो बाकी वे कोई शांति की सैल्वेशन थोड़ी देते हैं। जो शांति की सैल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए, यहीं चाहिए तुमको शांति? क्या अभी तुमको शांति चाहिए? बताओ बताओ, क्या अभी यहां ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम थोड़ी। अब शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है, क्या वैसी शांति चाहिए? शरीर के साथ पाठ चाहिए या वैसी शांति चाहिए? तो बाप ही आकर ये वर्षा देते, तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अब प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबका सुने, प्रदर्शनी चल रही है, सब सुना रहे हैं, अगर हम खड़े होकर सबका सुने तो बहुतों की भूलें निकालें कि कौन कैसे समझा रहा है, कौन कैसे समझा रहा है। अगर सबका सुने तो बहुतों की भूलें निकालें, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार तो है ना। सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर भाषण करे? अरे तुम भी ब्राह्मण हो ना, करो भाषण।
आपको क्यों जरूरत है कि कोई और आए और वो भाषण करे? नंबरवार समझते हैं ना कि नहीं, वो हमसे अच्छा सुनाएंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बाबा फलाने हमारे से होशियार है ना, तो होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना, तो होशियारी से ही तो पाते हैं। नंबरवार तो है ना। जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो तुम क्या देखेंगे? जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आप ही साक्षात करो, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। जब रिजल्ट देखने में आएगी, अभी भी कोई परिस्थिति आती है तो पता तो पड़ ही जाता है कि इसको कोई और होता, दादियां होती, दीदियां होती तो कैसे हैंडल कर रहे, और हम कैसे हैंडल कर रहे, बड़े इस चीज को कैसे हैंडल करते, हम कैसे हैंडल करते, तो पता तो पड़ ही जाता है अवस्था देखकर। तो बताओ, तो जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आप ही साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। बाप कहते कोई भी विक्रम मत करो, देहधारी से लागत नहीं रखो, माना लगाव नहीं रखो। अब ये तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, अब 5 तत्वों की थोड़ी पूजा करनी है, वह याद करना है। भली इन आंखों से देखो परंतु याद बाप को करना है। तो आत्मा को अब नॉलेज मिली है, तो अब हमको घर जाना है, फिर बैकुंठ में आएंगे। अब आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते, वैसे ये भी समझ सकते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। तो बाप कहते बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, माना बाप को और विष्णुपुरी को याद करो, तो तुम्हारी ये ऑब्जेक्ट ही है। तो बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, तो बाकी सबको मुक्ति में जाना है, और सब तो सत्य में आ नहीं सकते। और तुम्हारा है डिटिज्म, ये हो गया ना मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, है नहीं है ना। तो यहाँ है मनुष्य सृष्टि, मनुष्य ही तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। तो ये वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं, और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे ब्राह्मण वंशी सूर्यवंशी। तो इस समय सब शूद्र वर्ण में है, तो जड़जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जड़जड़ी भूत तमो प्रधान बना है, फिर सारा झाड़ थोड़ी सतो प्रधान बन जाएगा। सतो प्रधान नए झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही है। फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो, पुनर्जन्म तो लेते हो ना। ऐसे तो चंद्रवंशी नहीं बनते, पुनर्जन्म लेकर ही तो चंद्रवंशी बनते हो। फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी, तो ये सब बातें हैं नहीं। पहले थोड़ा पता था कि ऐसे ऐसे वंशी बनेंगे, ऐसे ऐसे। हाँ, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी, फिर ब्राह्मण वंशी, तो ऐसे पहले थोड़ा पता था। तो हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, तो वही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। तो बाप कहते तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, सोचो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर ये ज्ञान रहता ही नहीं है। तो ज्ञान दिए ही जाते हैं अज्ञानियों को। तो ज्ञान मिला किसको? अज्ञानियों को। तो कौन थे अज्ञानी? हम ही थे ना। तो सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में है, तुम हो सोजरे में। तो इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो, तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। तो मनुष्य तो कहते भगवान ने सृष्टि रची क्यों? रचनी ही नहीं चाहिए, ये रची क्यों? क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे ये तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकारी क्या? आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया। रोए तब जब वापिस चीज मिलनी हो। रोए तब, अगर रो के वो चीज हमें वापस मिल जाती हो तब हम रोए।
वापिस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फायदा। अभी तुम सबको मोह जीत बनना है, कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है। अब इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है, कल बच्चा भी ऐसा बन जाता जो बाप की पाग उतारने में भी देरी ना करे, बाप से भी लड़ पड़ते। इसको कहा ही जाता है ना निधन की दुनिया। कोई धनी दौरी है ही नहीं जो शिक्षा दे। बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धन का बनाने आते हैं। तो बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं, धनी आकर सब झगड़े मिटा देता है। सत्युग में कोई झगड़ा होता ही नहीं। तो कोई झगड़ा कर, तुम्हारे से कोई बड़ा नहीं है जिसकी तुम सुन सको, ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हो। किसी की तो सुन लो। कहा जाता है ना, किसी कहा जाता है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई धनी धोरी नहीं है क्या तुम्हारा, तुम्हारे सिर पर कोई बड़ा नहीं है क्या जिसकी तुम सुनते हो। और सत्युग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते, फिर जय जयकार हो जाती। अब यहां मेजॉरिटी माताओं की है, दासी भी इनको समझते हैं। हथियाला बांधते समय कहते तुम्हारा पति ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है, पहले मिस्टर फिर मिसेज। अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ही ना सके। तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे। मोहजीत राजा की एक कथा है, वह सब बनाई हुई कहानी है। और सत्युग में तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं, समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, साक्षात्कार होता है। अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, फिर नया लेना है, ऐसे साक्षात्कार होता है। छोटा बच्चा जाकर बनना है, खुशी से शरीर छोड़ देते। अब यहां तो बल कितने भी बूढ़े होंगे, रोगी होंगे और समझेंगे भी कि कहाँ यह शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर। बूढ़े हैं, रोगी हैं, ये भी समझ रहे हैं कि शरीर छूट जाए तो अच्छा है, फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर। तो बाप कहते अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहां रोने का नाम ही नहीं है, वहां तो खुशी खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं, भारत सारे विश्व का मालिक था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बनते हो। भगवान थोड़े ही आप पे पूज्य, आप पे पुजारी बनेंगे। अगर वे भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए। तो ड्रामा में बाप का पार्टी अलग है, ज्ञान का सागर एक है, उस एक की महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर तो कब अगर ज्ञान देवे जो सदगति हो तो जरूर यहाँ आना पड़े। तो पहले तो बुद्धि में ये बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, यह है मुख्य चित्र। और झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं, हम सत्युग में आ ही नहीं सकते। तो ये चक्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए, लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते, ये सिद्ध हो जाए। तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का कनेक्शन है ना। तो ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते। चढ़ती कला एक जन्म में होती है, फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब आप कहते हैं वे शास्त्र आदि राइट हैं, वह मैं राइट हूं। सच्ची सत्यनारायण की कथा तो मैं सुनाता हूं। अभी तुमको निश्चय है
कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। तो पहली मुख्य ये भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या? तो यहां तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। और मनुष्य तो ऐसा कोई होता ही नहीं जिसको बाप, टीचर, गुरु कहा जाए। अब यह तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। तो लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे। सब याद फिर भी उनको करते हैं, तो वे बाप तो है ही। दुख में सब उनको याद करते, सुख में कोई नहीं करते, तो वह बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लागत नहीं रखना है, माना लगाव नहीं रखना है। कोई भी देहधारी से लागत नहीं रखना है, माना लगाव नहीं रखना है। कोई भी कर्म नहीं करना है। कोई भी कर्म नहीं करना है। 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लागत माना लगाव नहीं रखना है। कोई भी कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पाठ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पाठ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है। मोहजीत बनना है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोहजीत बनना है। इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पाठ है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोहजीत बनना है। आज का वरदान, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। आपने संकल्प करके बेकार वस्तुओं का त्याग किया है, तो संकल्प में भी वो बेकार वस्तुओं को स्वीकार ना करें। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति
और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। आज का स्लोगन, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तो रियल डायमंड की चमक तो बहुत अच्छी होती है, तो उसकी चमक विश्व में फैलानी है। माना आप जहां हो वहां से पूरे विश्व में वो चमक फैले। तो रियल डायमंड बनकर, माना बाबा का रियल डायमंड, बाबा जैसे हम बच्चों को देखना चाहते हैं वैसे रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। एक बल, एक भरोसा, एक मत, यही चाहते हैं बाबा। और एकता कहाँ हो? साथियों में, सेवा में और वायुमंडल में, ये हो जाए। ओम शांति।